हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग नेशनल फर्टिलाइजर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एनएफएल के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। एंड आवर सेकेंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग कंपनी के डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब कहाँ पे आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की नेम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी फर्टिलाइजर्स की बिजनेस करती है। एंड अगर कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। 2183 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। आरओसी 1.61% है एंड कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में जा चुकी है। रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ साथ लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 8.5% के आसपास है। कंपनी अभी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। कंपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब जून क्वार्टर में कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने वाली है एंड कंपनी की जो डेब्टेड डेज है वो इंप्रूव हुई है। अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी 5.46% है, जो कि 3 साल के कंपेरिजन में काफ़ी कम है एंड कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 4442.29 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया एंड 6.06 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट, जो कि अगर कंपनी की कंपैरिजन में देखा जाए, कंपनी की नॉर्मल प्रॉफिट की कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ही कम है। अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो एफवाई 2022 में तो कंपनी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स पोस्ट किया, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो एफवाई 2022 में कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है, लॉस ऑफ 95 करोड़ रुपीज़। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो एफवाई 2022 में कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो डिटोरिएट हुई है एंड यहाँ पे टोटली उल्टा हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, रिजर्व को इंक्रीज करके कंपनी डेट को रिड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटली उल्टा हुआ है। कंपनी ने रिजर्व को रिड्यूस करके डेट को इंक्रीज किया, जो किसी भी कंपनी के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजर्व की कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा डेट मौजूद है इस कंपनी के पास। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन एफवाई 2022। एफवाई 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 20 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो घट के नेगेटिव 14 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वैसे यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर्स की होल्डिंग एंड एफआईएस की होल्डिंग मार्च क्वार्टर में कंस्टेंट है, अनचेंज्ड है। बाकी डीआईएस ने अपनी होल्डिंग कम किया है इन मार्च क्वार्टर। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो वैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोई भी बड़े रिटेलर का होल्डिंग नहीं है इन दिस कंपनी। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, मैं आप लोग को यही बोलूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी मत जाना, और अगर लॉन्ग टर्म का प्लान बना भी रहे हो ना तो रियली लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है आप लोगों को, 1-2 साल के लिए नहीं, एटलीस्ट 2-3 साल या तो फिर 4-5 साल के लिए, मतलब बहुत ही बड़े टाइम पीरियड के लिए आप लोगों को बनाना है। 1-2 साल के में 1-2 साल के अंदर अंदर आप लोगों को बढ़िया रिटर्न इस कंपनी के थ्रू नहीं मिलने वाला है, क्योंकि देखो कंपनी की जो ग्रोथ है वो कुछ खास नहीं है। नेगेटिव में तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ खास ग्रोथ कंपनी शो नहीं कर रही है। एंड अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही मैं आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए जाने के लिए रिकमेंड करूंगा। एंड अगर भरोसा है तो भी इस कंपनी को एटलीस्ट बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 1 से 2 साल का टाइम तो चाहिए। जो करंट स्टेट में ये कंपनी है उससे रिकवर करने के लिए इस कंपनी को एटलीस्ट 1 से 2 साल का टाइम तो चाहिए। वो किसी भी कंपनी को उतना तो चाहिए ही होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये कंपनी आप लोगों के लिस्ट में है, अगर इस कंपनी में आप लोग इन्वेस्टिंग प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 साल के लिए तो होल्ड करना ही है आप लोगों को। 1 साल या तो फिर 1.5 साल के लिए इस कंपनी को प्लान मत करो। अगर आज आप लोग बाय करते तो एटलीस्ट 2025 तक आप लोग को होल्ड करना है इस कंपनी को। तो गाइस, ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या टारगेट निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहा है। तो देखो गाइस, अभी जिस प्राइस पॉइंट पे आप लोग को ये कंपनी मिल रही है बहुत ही बढ़िया प्राइस है। आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे भी लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लान कर सकते हो एंड ये एक सपोर्ट जोन के आसपास भी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। लेकिन मैं आप लोग को सजेस्ट यही करूँगा कि कुछ दिन और वेट कर लो। कंपनी अभी एक डाउन ट्रेंड में है, तो हो सकता है कंपनी आप लोग को 35 रुपये के आसपास भी मिल जाए, जो कि इसका नेक्स्ट
सपोर्ट जोन है। एंड अगर 35 रुपये के आसपास आप लोग को ये कंपनी मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया एक एंट्री बन जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है, अगर बाई चांस कंपनी ऐसा रिवर्सल शो कर देती है तो बहुत ही महंगे भाव पे आपको खरीदना पड़ सकता है। अभी जिस प्राइस पॉइंट पे आप लोग को ये कंपनी मिल रही है उस प्राइस पॉइंट पे भी आप लोग को नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग वेट भी कर रहे हो तो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद ही वेट करना है आप लोगों को। तो गाइस ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो वेट फॉर द रिवर्सल कंफर्मेशन फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 42.45। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल कंफर्मेशन शो कर देगी, रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 50 रुपीज़, सेकंड टारगेट होगा ऑलमोस्ट 60 to 61 रुपीज़ के बीच में, एंड थर्ड टारगेट होगा 72.55 रुपीज़ की, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड अगर बाई चांस कंपनी यहाँ से स्लिप कर जाती है तो वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 35 रुपीज़। जब कंपनी 35 रुपये के सपोर्ट से रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 42 रुपीज़, सेकंड टारगेट होगा 50 रुपीज़ के आसपास की, एज सिंपल एज दैट। लेकिन कंफर्मेशन के बाद ही आप लोगों को एंट्री लेनी है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।